हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग का केमिस्ट्री यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग केमिस्ट्री का सेट फर्स्ट करने वाले टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ देता हूँ तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग उसके लिए। ठीक है, टाइम नहीं नुकसान करूँगा, डायरेक्ट से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों वीडियो के माध्यम से इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि जल्दी में चीज़ें कवर हो। आपका एग्ज़ाम 1 महीने बचा हुआ है। अगर ऐसे मैं लाइव जाऊँगा तो 24 क्वेश्चन कराने में मुझको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कम टाइम में सब कुछ कवर हो जाए इसलिए वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और दोस्तों पूरा मॉक टेस्ट है, 24 एमसीक्यू है, तो 24 एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। आखिर में मुझे बताइएगा आपका क्या कुछ स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट से। पहला क्वेश्चन है, ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ, पीतल किन मिश्र धातुओं से बना होता है वो बताना है। किसका एलाइज होता है, Cu और Zn का। ये हमारा क्या हो गया, ये ब्रास है। और लेकिन उसके नीचे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, Cu और Sn, ये हमारा टिन मतलब तांबा, और टिन जब मिलता है तब हमारा ब्रॉन्ज मेटल बनता है। ठीक है, और जब हमारा Cu, Sn और जिंक इतने मिल जाते हैं तो गन मेटल बनता है, गन मेटल बनता है। सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल फास्ट तरीके से कराऊंगा दोस्तों, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे दे दूंगा। बार बार से रिवाइज करिएगा, अच्छा स्कोर आपका आएगा। चलिए, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो एक छोटा सा फार्मूला इसके लिए सभी को पता होगा, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे, क्लास 9 से ही, तो सभी बच्चों को पता होगा। इलेक्ट्रॉन तो टी से यहाँ पर थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन आर से रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन से चैडविक हो जाएगा। बात क्लियर है। हमसे किसका पूछ रहे थे, प्रोटॉन का। प्रोटॉन पर क्या आया हमारा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और आप भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे जिससे आखिर में आप मुझे बता सके कि आपका क्या कुछ स्कोर बना। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी। किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं हमसे, आर्गन के। आर्गन कितना होता है हमारा, 18 होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, ये हमारा सल्फर 16 होता है, और 2 नेगेटिव आने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। यहाँ पर +2 करिए, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ रहे S2 नेगेटिव में। तो मैं इसी को टिक करूँ, बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर है। अगर क्लोरीन की कंडीशन में देखोगे मतलब Cl पर +1 है, क्लोरीन 17 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है अपना, तो इधर पे 16 आ जाएगा। कैल्शियम की बात करूँ 20 होता है इसका। पोटेशियम ये 19 होता है हमारा। राइट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल दोस्तों, जो सीनेट में आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए जो बार बार से छपते हैं, हमेशा से कहता हूँ जो पढ़ाऊँगा दोस्तों उससे डायरेक्ट से क्वेश्चन छपते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर करिए आप लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। तो कार्बन हमारा होता है C6, 1s2 2s2 2p2 हो गया बराबर। हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, हुंडी के नियम से। तो S बनाया, उसमें S2 है, ये फुलफिल है हमारा। फिर ये इसको मैं लिख दूँ 1s, ये हमारा 2s है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाने हैं। P में हमारा 3 होता है, इसमें भरिए, ये हमारा 2p है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरिए। अभी देखो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए पेयर होने के लिए। तो कितना हमारा निकल करके आया, अभी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसा होगा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, आइसोटोप्स हैव सेम, समस्थानिकों में क्या समान होता है वो बताना आपको। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक इसमें समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक वेट अलग होता है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या, जब द्रव्यमान संख्या बराबर होती है तो उसको हम परमाणु भार बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होता है,
जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो ये हमारा आइसोटोन्स कहलाता है, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, अच्छा मास नंबर और एटॉमिक वेट, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे हमारे आइसोबार। आइसोबार मतलब होता है समभारिक, अभी को याद है समभारिक। ठीक है, तो इसमें से सही क्या हुआ, आइसोटोप हमसे पूछ रहे थे, मतलब परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। अगर दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समान होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर करिए आप लोग, आपको पढ़ने भर का टाइम दूंगा, उतने तक में मैं हट जाता हूँ। हमसे पूछ रहे हैं इन अल्फा डी के, अल्फा 6 में क्या होता है। अल्फा हमारा होता है 2He4, ये होता है, मतलब क्या समझ में आया आपको। यहाँ पर पहले आप बता दो प्रोटॉन्स हमारे कितने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये तो आता है ना आपको निकालने, आता होगा। चलिए अब इसमें क्या होगा, N/P का रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो घटेगा बढ़ेगा, समान रहता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो प्रोटॉन्स में 2 की कमी होगी, न्यूट्रॉन्स में 2 की कमी होगी, और एटॉमिक वेट जो है इसमें 4 की कमी होगी। अब इसमें क्या होता है, हमसे N/P का रेशियो पूछ रहे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पूछ रहे, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो जो भारी तत्व हमारे होते हैं उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या यूजुअली कम होती है, न्यूट्रॉन्स हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, N/P का रेशियो हमेशा बढ़ेगा। किस में दिख रहा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। शेप ऑफ अमोनिया, अमोनिया का शेप बताना है, क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए NH3 का, NH3 का इलेक्ट्रॉन भर दीजिए कुछ इस तरीके, 3H दिखा दीजिए, और ये सब इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक लोन पेयर हमारा बचा है, तो 1 2 3 4 हो गए, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। ठीक है, और जहाँ पर sp3 आता उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके निकालते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 ये से शेयरिंग किया है, एक लोन पेयर है उसको भी काउंट करेंगे, टोटल हो गए 4 का मतलब sp3, एक S का और 3 P का आ गया। बात क्लियर है, ऑप्शन बी सही है। कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत फास्ट पढ़ा रहा हो, तो दोस्तों ये वीडियो है, आप रोक करके देख सकते। लाइव होता तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते, लेकिन दोस्तों उतना टाइम नहीं बचा कि लाइव करा करके आपका फालतू का समय लिया जाए। सिग्मा एंड पाई बांड्स बना, आपको इनके नंबर्स बताने हैं, किसमें, 1 ब्यूटीन 3 आइन में, 1 ब्यूटीन 3 आइन में आपको सिग्मा और पाई बांड बताना है। तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लो, किसका, 1 ब्यूटीन और 3 आइन का। चलिए ब्यूटीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। कह रहे 1 ब्यूटीन, इन है, इन के लिए हम डबल बांड लगाते हैं, 1 पे कह रहे हैं, तो 1 तो ये हो गया ना हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये चौथा कार्बन है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ डबल बांड लगा दिया। 3 पे कह रहे हैं आइन, आइन मतलब ट्रिपल बांड, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बांड लगा दिया। अब इसको मैच करा लो, मतलब वैलेंस कर लो। यहाँ पे मैंने सिंगल बांड किया, कार्बन का वैलेंस ही 4 होता है, 3 इधर से 1 इधर से, 4 इसका बराबर है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो एक और हाइड्रोजन आएगा, तब ये 4 हो गए बराबर। 1 2 3 इसका है, एक हाइड्रोजन और आएगा, हो गया 4, ये भी वैलेंस हो गया। इधर पे 2 है, मतलब अभी हमारा 2H और आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रॉपर सा मेरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, 1 ब्यूटीन 3 आइन का। अब क्या करिए, सिग्मा और पाई बांड की काउंटिंग कर लीजिए। सिंगल बांड में हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा, और डबल बांड में हमारा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बांड में हमारा एक सिग्मा होता है, 2 पाई बांड होते हैं। बात क्लियर है। सिंगल बांड में
सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये इतना आप कर लिए। अब काउंटिंग कर लीजिए सिग्मा और पाई की। तो सिग्मा की काउंटिंग हम सबसे पहले करते हैं, कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सिग्मा की काउंटिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। 7 किसी में दिख रहा है क्या? सिग्मा इस ऑप्शन में दिख रहा है, इसी को टिक करिए। मन करे तो पाई बॉन्ड काउंट कर लो। चलो 1 2 और 3, तो 3 पाई बॉन्ड हमारे आ गए। 7 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN इन KMnO4। देखो दोस्तों, मैं ये दे रहा हूँ आपसे एग्जाम में K2Cr2O7 पूछा जा सकता है। ये बार बार छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। MnO4 में बताइए, तो लिखिए KMnO4। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो? पोटेशियम का 1 होता है +1, तो 1 किया मैंने। MN का निकालना है तो X कर दो इसको, फिर प्लस लगाओ। ऑक्सीजन 4 दफ़ा है तो 4 लिखो, और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, सबके बराबर में 0 कर लो। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। 1 किया मैंने, +X लगाया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे मैंने किया, X किया, और ये 1 है, ये -8 है, तो हमारा -7 बच जाएगा, बराबर में 0 कर दो। X बराबर 7 निकल करके आया। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं वो बता दीजिए। टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पोटेशियम इज स्टोर्ड इन। पोटेशियम को किस में रखा जाता है वो बताना है आपको। एल्कोहल में, पानी में, तरल अमोनिया में, और क्या है, केरोसिन में। तो ध्यान दीजिए, सोडियम पूछा जा सकता है, पोटेशियम पूछा जा सकता है। इसको हम केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, फास्फोरस को किस में रखते हैं? तो फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं, क्योंकि ये खुले में रहेगा, तुरंत से क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। फास्फोरस को पानी में, इन दोनों को हम लोग केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं। डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स आर। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं। बात क्लियर है? अगले पे आइए। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो देखो, ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है हमारा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। तो ये सभी एक ही ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये है छोटा, फ्लोरीन हमारा छोटा है, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा क्लोरीन का होगा। ये एक्सेप्शन भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्लोरीन होगा। फ्लोरीन के साथ मत जाइएगा, इसका क्या होता है, ये छोटा होता है, साइज में, शेप में छोटा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। एलॉय ऑफ Cu एंड Zn, ये क्या होगा वो बता दीजिए। Cu और Zn का तो ब्रास हो जाएगा। अभी ये सभी मैंने गन मेटल और सब कुछ बताया था आपको, इसमें तीनों का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तीनों ही बताया हुआ था क्या होगा। इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। गैस प्रेशर डिपेंड्स ऑन। गैस प्रेशर किस पे डिपेंड करता है वो बताना है। तो फार्मूला याद होगा आप सभी को गैस प्रेशर के लिए, PV बराबर nRT, ये होता है गैस प्रेशर का। तो प्रेशर यहाँ पर P है, तो हम इससे निकाले P बराबर nRT/V, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है?
तो इसमें से तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ वी दिख रहा है। वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन ही तो दिख रहा, बाकी कुछ हमको दिख ही नहीं रहा। तो ए के साथ चले जाओ, सही हो जाएगा आपका। वो भी क्या है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा घटेगा। बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रल पीएच क्या होगा, पीएच जब 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है या फिर 0 होता है। न्यूट्रल पीएच जब हमारा क्या होता है बताना है आपको। अभी ध्यान दीजिए, जब 7 तक होता है, 1 से 7 के बीच में होगा तो वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। 7 से 14 तक होता है तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। लेकिन जब भी 7 होता है तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल क्या होता है, पानी, जैसे हमारा पानी है शुद्ध वाटर, शुद्ध जल, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। फार्मूला ऑफ वाटर H2O होगा। एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। मीटर दूरी का है, किलोग्राम वेट का है, वजन का है, मास का है, सेकंड टाइम का है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होगा। तो चार्ल्स लॉ तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। चार्ल्स लॉ डायरेक्ट कहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। लाइन याद करिए, चार्ल्स लॉ का पहला ही स्टेप यही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा। ऑप्शन सी सही है। मीथेन फार्मूला CH4 है, आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एल्कोहल ग्रुप इसमें से क्या है वो बताइए। आप कहेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बेसिक नहीं है दोस्तों, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आते ही है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा एमीन ग्रुप है। ठीक है, सभी को याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछे क्या है, एल्कोहल। ऑप्शन बी के साथ जाइए, सही हो जाएगा। इथेन इज, सॉरी इथीन इज, मैंने क्या बोला, जहाँ पर ए ना आए वहाँ पर एल्केन, जहाँ पर ई ना आए एल्कीन, और जहाँ पर आई ना आए एल्काइन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे छोटा सा पॉइंट और पूछा जा सकता है। इसके पहले के एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तो एल्केन का लिख लीजिए CnH2n+2, फिर एल्कीन लिखिए CnH2n, एल्काइन का लिख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, CnH2n-2। ये एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, मतलब कार्बन की संख्या उतनी होगी जितना हाइड्रोजन होगा। मतलब कार्बन जितने हैं, जैसे मान लिया 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो पहले 4 का 2 से गुणा करो, 8 हो गया, और 2 और जोड़ लो, 10 हो जाएगा। मतलब C4H10 बनेगा जब भी एल्केन बनेगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से वो अरेंज किए जाते हैं। फिलहाल में पूछे क्या थे, इथीन, तो ये हमारा एल्कीन है, और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। अगर एल्केन होता तो सिंगल बॉन्ड आता, एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड आता। एसिटिक एसिड का फार्मूला पूछ रहे हैं हमसे, तो ऑप्शन बी सही है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। नीचे सबसे फॉर्मिक एसिड है, और बी हमारा जो है क्या, एसिटिक एसिड है। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, आप मुझे बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी है और आपने कितना स्कोर किया है, ये भी मुझे बताएंगे। साथ में दोस्तों आप चाहे तो आप नोट्स ले सकते हैं। कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप नोट्स का सहारा ज़रूर से लीजिए। उसमें मैंने चैप्टर वाइज MCQ दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश का। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 21 से 25 सेशन सब कुछ डाल रखा है। और इसके साथ में मैंने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है, और इसके साथ में मैंने आपको 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ दिया जो डायरेक्ट से एग्ज़ाम में छप सकते हैं। तो जिसमें 500 फिजिक्स से, 500 केमिस्ट्री, 500 बायो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सभी से 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके लिए बिल्कुल छोटा सा अमाउंट 100 रुपीज़ लगा रखा है। सब कुछ दे रहा हूँ दोस्तों मात्र 100 रुपये में। लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 951719
3475। इस पर सिंपल में लिखिएगा यूपी सी नेट नोट्स। QR जाएगा, 100 का पेमेंट करेंगे, नोट्स आपको तुरंत में आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको पढ़ करके बच्चे 100+ स्कोर हर बार से लेके आते हैं, आपका भी जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड मैंने अभी बोला, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा वो एल्केन होगा, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन हो जाता। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा ज़रूर से आपको क्लास कैसी लगी है और आपको अब किस सब्जेक्ट के लिए क्लास चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।